वेलकम टू आरजे क्लासेस। और क्वाड्रिलेटरल्स का आज हम लोग सेकंड वीडियो करने वाले हैं और कुछ सम्स करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की। 8 नंबर सम्स देखो जरा, 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था। 8 नंबर सम्स, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरालेलोग्राम मेजर 75 डिग्री फाइंड द अदर एंगल्स। चलिए जरा सा, तो एक क्वाड्रिलेटरल्स पहले हम बना लेते हैं और इसके एक एंगल का मेजर मेरे पास कितने का दिया है, 75 डिग्री का दिया है। और फिर और हमको एंगल की मेजर फाइंड करनी है ना। तो अगर ये एंगल 75 डिग्री का है तो आप बताओगे सर ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे इसके वो भी कितने के होंगे, 75 डिग्री के। एंड एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो कितने के होंगे, दैट क्या हो जाएगा, दैट आर सप्लीमेंट्री। अब कुछ कोई भी एडजेसेंट ले लो, अगर आप इन दोनों को लेते हो या इन दोनों को लेते हो सो आप लिख सकते हो क्या, एडजेसेंट एंगल्स of quadrilaterals are supplementary। आप प्रॉपर लिख लेना सप्लीमेंट्री। सो आप सपोज करो इसको अगर आप ए बी सी और डी हमने नाम दिया हुआ है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे 180 डिग्री। ए की वैल्यू मेरे पास है 75 डिग्री और प्लस बी इक्वल्स टू कितना आएगा अपने पास 180 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू कितना निकला, b इक्वल्स टू 180 माइनस 75 डिग्री तो इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो अगर ये 105 का निकला तो इसके सामने का भी अपोजिट एंगल भी कितने का निकलेगा, 105। सो वी हैव द मेजर्स ऑफ एंगल दैट इज द 75, 105, 75 एंड द 105। ये अपने पास क्या हुआ, मेजर्स निकल आया। अच्छा अब आता दूसरा 10 नंबर। 10 का देखो जरा सा, 8 के बाद हम लोगों ने 9 कर लेते हैं पहले। 9 नंबर, 9 में क्या लिखा हुआ, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर। देखो 3 एंगल्स का मेजर हमको दिया हुआ, फर्स्ट एंगल दैट इज द 45 डिग्री, सेकेंड एंगल दैट इज द 75 डिग्री एंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल दैट इज द 140 डिग्री। और क्या बोला है, फोर्थ एंगल आप फाइंड करो। चलिए जरा सा, तो आप बताओ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर, लेट फोर्थ एंगल पहले लेट कर लेते हैं, लेट फोर्थ एंगल बी कितना x। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप क्या बोलते हो, चारों एंगल मिलाकर कितने का होना है। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 360 डिग्री, 3 और ये x हमने लेट किया था इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। चलो जरा सा यहां से बात कर लें। सो 75 एंड 45 120 एंड 140 दैट इज क्या आ जाएगा 260 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री एंड एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आया। तो अपना 9 नंबर भी क्या होगा, कंप्लीट। ना कमिंग टू द 10 नंबर। 10 नंबर देखो प्रॉपरली समझिएगा जरा सा, 10 नंबर में क्या बोला गया है और क्या करना अपने को। 10 नंबर, इफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4 फाइंड द एंगल्स। रेशियो ऑफ एंगल्स, चलो जरा सा, रेशियो ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 1:2:3:4 एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू आप बोलोगे सर 360 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल अगर आप सारा लेते हो ऑब्वियसली 360 हमेशा आता है, ये तो ऑब्वियस वैल्यू ऑफ फाइंड है। अब आप बात करते हैं क्या, आपको एंगल्स निकालनी है। फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू आप जो टोटल वैल्यू था उसको लिखते हो, पता ही आपके पास जो फाइंड करनी होती है उसको आप ऊपर लिखते हो एंड सम ऑफ जो रेशियो अपने पास, उस सम ऑफ रेशियो को आप कहाँ लिखते हो, नीचे लिखते हो। 1 and 2 3, 3 6 and 4 10, ये हमने कैंसिल करा। सो फर्स्ट एंगल वी हैव दैट इज द मेजर ऑफ 36 डिग्री। नाउ अब सेकेंड एंगल फाइंड करते हैं। सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री इंटू 2/10, ये आपके पास आ गया, दैट इज 72 डिग्री। अच्छा अब थर्ड एंगल यहीं फाइंड कर लो। थर्ड एंगल इक्वल्स टू 360
इंटू 3/10, ये गया आपके पास, दैट इज क्या हो जाएगा 108 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल भी आप इसी तरह से क्या करोगे फाइंड कर लेना। ना कमिंग टू द क्या हो जाएगा, इसी का 2 नंबर करते हैं, ये 1 नंबर था, 10 का 1 नंबर, 10 का 2 नंबर। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरस आर इन द रेशियो 2:5:5:6। फाइंड द एंगल्स, सेम सम्स, सो नो नीड टू डू, आप घर पे इसको कर लेना। नाउ कमिंग टू द 11 नंबर, देखो 11 में आपके पास कुछ डायग्राम दे दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करनी है। चलिए जरा सा काम पे लग जाते हैं। तो पहला डायग्राम जो अपने पास है, ये डायग्राम कुछ इस तरह से है 11, कमिंग टू द 11, ये डायग्राम कुछ अपने पास इस तरह से है, ये रहा डायग्राम, ये कितना अपने पास है, ये x, ये अपने पास क्या है y, है ना, और ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम इज गिवन, सो अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल। चलिए जरा सा, ये अपने पास वैल्यू कितने की है 60 डिग्री की है, नाम लिख लेते हैं ए बी सी एंड डी। फाइंड क्या करनी है हमको, x एंड y फाइंड करनी है। चलिए जरा सा, तो x एंड y की अगर हम वैल्यू की बात करें तो आप सबसे पहले ये बताओ कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। एंड पहली बार देखो जरा सा इस कंडीशन में देखते हैं, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर आप बोलोगे सर ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसा होंगे, इक्वल होंगे, सो y इक्वल्स टू 60 डिग्री। और क्यों इक्वल होंगे, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। नाउ क्लियर, नाउ वी नीड टू फाइंड x। देखो x फाइंड करने का अपने पास ढेर सारा तरीका है। आप बोलते हो क्या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसके और इसके थ्रू कर सकते हो, आप इसके और इसके थ्रू कर सकते हो, तो आप इसके और इसके थ्रू कर सकते हो, किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सारा आपको तरीका बताता हूँ, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप सॉल्व करना। देखो मैथ करते वक्त आप एक चीज दिमाग में बैठा लो कि आपको जो प्रोसेस कन्वीनियंट लगता है आप हमेशा उसी के थ्रू करना। आप लिख सकते हो इन पैरेललोग्राम एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 60 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर या एडजेसेंट एंगल्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, सो x इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास 120 डिग्री। दूसरा देखो जरा सा तरीका अपने पास क्या होता है, अगर ये 60 है तो आप ये फाइंड कर लो, ये जितने का होगा ये भी कितने का होगा, उतने का ही होगा। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो जरा सा, y प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू, एंड y की वैल्यू कितनी की आई 60 की, इक्वल्स टू कितना 180, एंड एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आप जो सिस्टम आपको अच्छा लगता है आप उसी के थ्रू मिस कर सकते हो। अगर आपने y 60 फाइंड कर रखा है, ये कितने का निकला 120, तो आप बोलोगे सर ये भी तो 120 का होना है, अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 120 है तो ये भी कितने का होगा, आप बोलोगे सर ये 120 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा। तो आपके पास देखो, अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके पास सारा का सारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है, तो फिर आप इजीली इसको कर सकते हो, इसमें किसी तरह का कोई टेंशन है नहीं। नेक्स्ट सम्स करते हैं हम लोग। अब आते हैं कि इसी का एक और सम्स अपने पास। नेक्स्ट पहले हम फिगर बना लें, 2 नंबर आपके पास क्या दिया हुआ है, ये इस तरह से कोई फिगर है आपके पास, ये दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं। ये बन गया दिस वन, ये आपके पास निकला। एंगल कितने का अपने पास नाम लेते हैं,
ए बी सी डी। नाउ ये कितने का अपने पास है 40 डिग्री, ये कितने का है y है ना, ये कितने का है 100 डिग्री, ये कितने का है x एंड ये कितने का है 50 डिग्री। आपको फाइंड क्या करनी है, आपको दो एंगल फाइंड करनी है। आपको पहला फाइंड करना है x एंड दूसरा फाइंड करनी है y। चलिए काम पे लग जाते हैं। तो x एंड y बहुत ही इजीली तरीके से कन्वीनियंटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम y की बात कर लें। अगर ये और ये एंगल मेरे पास, ये दोनों मिलकर, अच्छा इसको बीच वाले पॉइंट को हम ओ लेट कर लेते हैं, ओ। आपके पास देखो, अगर आप बात करो इन ट्रायंगल ए ओ डी की बात करो, प्रॉपर्ली समझिएगा, ए ओ डी की बात करते हैं हम लोग, तो ये मेरे पास 100 का है, तो ये एंगल मेरे पास निकल आएगा। ये कितने का निकलेगा, आप बोलोगे सर ये 80 का निकलेगा। अभी हम करके दिखाएंगे इसको, 80 का निकलेगा। और अगर मेरे पास दो एंगल दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा एंगल भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें फाइंड करने में कोई टेंशन है नहीं। चलिए जरा सा करते हैं। तो आप पहले इसको फाइंड कर लीजिए, इन ट्रायंगल ए ओ डी है ना। आप इसको बोल सकते हो एक्सटीरियर एंगल, और ये फिर दो क्या हो गया अपोजिट इंटीरियर है ना। आप बोल सकते हो y प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, सो y इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास 100 माइनस 40 डिग्री, सो y इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास 60 डिग्री। ये 60 का निकल आया। ये चलो जरा सा, अब बोलते सर ये 50 है तो ये भी तो 50 का निकलना है, ये भी तो कितने का होगा 50 का होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। ऑब्वियसली लिख दो जरा सा। सो आप लिख सकते हो, इसका नाम दे दो एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल भी होते हैं एंड पैरेलल भी होते हैं। सो इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल एंड दी क्या हो जाएगा बी डी इज क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। सो क्या हो जाएगा आपके पास इस तरफ के, नहीं सॉरी ये नहीं मेरे पास, ये एंड बी डी इज क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस वन। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। सो आई हैव रिटन दिस वन। अब आपके पास तीन एंगल आ गया, दिस वन इज 50, दिस वन इज 100 एंड यू नीड टू क्या हो जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो इन triangle what is the triangle we have COD x plus 50 plus 100 equals to क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपके पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड कर लो, प्रॉब्लम इट विल बी दी 30 डिग्री। तो ये आपके पास कुछ सम्स हैं। अगर और अब मौका मिले तो फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आप इतना ही। देखो प्रॉपर्टी सबसे पहले आप दिमाग में रखना, और अगर प्रॉपर्टीज है आपके पास तो सारा सम्स इजीली बनता चला जाएगा।